कौन? बिलाल अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल सुन मेरा दिल के नेक्स्ट एपिसोड में अब ऐसा कुछ होने वाला है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, एपिसोड नंबर 29 में हमें दिखाया कि हमशा ने भी अब बिलाल अब्दुल्ला को अपने दिल की बातें खुल्लम खुल्ला बता दी हैं। और इसके अलावा हमें दिखाया गया कि सदफ के सामने भी अम्मार और दानिया की सारी हकीकत खुल चुकी है। तो दोस्तों, इस अगले एपिसोड में, अगले आने वाले एपिसोड में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसका हम सबको इंतजार था। क्योंकि दोस्तों, अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा खुल गया है और ड्रामे के हर अदाकार को एक दूसरे की हकीकत का पता चल चुका है कि वो उसके साथ किस और उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो कैसे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सदफ को भी मालूम हो चुका है कि अम्मार उसे धोखा दे रहा था और वो दरअसल दानिया के पास जा जाके रातों को रुकता था और उसे झूठ कहा करता था कि मैं अस्पताल में हूँ, या मैं फलानी जगह हूँ, या मैं उधर हूँ। तो दोस्तों, सदफ अम्मार और दानिया को साथ देखने के बाद सबसे पहले तो वहाँ पे हंगामा क्रिएट करती है, उसके बाद वहाँ से अपने घर चली जाती है। तो अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जब सदफ अपने घर पहुँचती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, खैरियत है कि आधी रात को तुम यहाँ आई हो। उस पर सदफ पहले तो कुछ नहीं कहती, उसके बाद अपनी माँ के इजहार करने पर उन्हें जवाब देती है कि मैं अब उसे छोड़ आई हूँ। इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बिलाल अब्दुल्ला भी बिल्कुल शॉक्ड है, क्योंकि उसने भी ऐसी बात सुनी है जिस बात को उसने कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा से हमशा को अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त समझता था और यही वजह है कि जब हमशा उससे कहती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला बिलाल यानी कि अब्दुल्ला। उससे मोहब्बत करती हूँ, तो वो बहुत हैरान हो जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, हत्ता कि उसका नशा भी उड़ जाता है। इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, फिर उससे पूछता है कि शायद वो किसी और के बारे में बोल रही हो, मगर हमशा उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में कह रही हूँ और जब सदफ ने तुम्हें इनकार करा और तुमने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, तो इस वजह से मैंने तुमसे आगे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करा। तो दोस्तों, इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि सदफ की माँ उससे दोबारा पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, आखिर बात क्या है। तो उस पर सदफ उसे जवाब देती है, अम्मार तानिया के साथ खुश है और अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती और अब मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला हमशा को बहुत समझाने की कोशिश करता है। हमशा को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे। इस पर हमशा कहती है कि मैं दोस्त नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती थी, इसीलिए आज तक तुम्हारे साथ रहती थी। उसके बाद दोस्तों, हमें दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मगर हमशा उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो। जब वो टूटती है तो तुम भी टूट जाते हो और जब वो जुड़ती है तो तुम भी जुड़ जाते हो। मैं जानती हूँ कि मुझे तुम नहीं मिल सकते, लेकिन तुम ये बहुत गलत कर रहे हो कि तुम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमशा उसे ये कहकर अपने घर चली जाती है और इसी के बाद थोड़ी देर बाद अम्मार सबसे पहले तो अपने घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि सदफ वहां मौजूद नहीं है और उसकी नौकरानी से पूछने पर उसे पता लगता है कि सदफ यहाँ नहीं आई है, तो वो समझ जाता है कि वो अपने घर गई होगी। इसके बाद अम्मार हमशा के पास जाता है और हमशा से कहता है कि सदफ मुझे छोड़कर चली गई है और उसने मुझे दानिया से बातें करते हुए देख लिया था। इस पर हमशा भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था, तुमने मोहब्बत के नाम पर उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है और तुमने उसके साथ बहुत गलत करा है और नाजायज़ करा है। इस पर अम्मार उसे कहेगा, मैंने उसके साथ गलत नहीं करा, बल्कि मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ। उस पर हमशा कहेगी, ये कौन सी मोहब्बत है कि तुम उसे धोखा दे रहे थे और दानिया के पास जा जाके बैठते थे। इस पर अम्मार उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा और कहेगा कि मैं कोई धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ, दानिया से मुझे कोई लगाव नहीं, मैं तो सिर्फ अपने दुख को बांटने के लिए दानिया के पास जाया करता था। इसके बाद हमशा भी उसे बड़ी खरी खोटी सुनाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हें अब बेहतर यही है कि जहर खा के मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए ना अब दानिया है और ना ही सदफ है और मैं भी तुम्हें यहाँ पे नहीं रखूंगी और यहाँ से निकल जाओ। इतना कहने के बाद हमशा भी उसे घर से निकाल देगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें तीनों तरफ से तीनों कैरेक्टर को दोस्तों खोल के दिखा दिया गया है कि अब हमशा ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और सदफ को भी अम्मार की असलियत का पता लग गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सदफ जो है अब अम्मार से तलाक ले लेगी और अम्मार अब अकेला पड़ जाएगा। और इसके अलावा हमशा का क्या होगा दोस्तों, हमशा भी बिलाल अब्दुल्ला के साथ नहीं रह पाएगी। हो सकता है कि हमें आगे दिखाया जाए कि हमशा सरफराज के साथ दोबारा अंडरस्टैंडिंग करे और सरफराज से शादी कर ले, क्योंकि सरफराज उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है।
लेकिन बिलाल अब्दुल्ला की जहाँ तक बात है दोस्तों, बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में, गहरे इश्क में मुब्तला है और बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अकेली ज़िंदगी ही गुजारेगा। जहाँ तक कि अब तक का ड्रामा चल रहा है उससे देखकर तो यही लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला दोबारा नशे के आदी हो चुका है और हो सकता है कि आखिर तक वो मर भी जाए। तो आप लोगों को ड्रामा कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।